हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल हाइड्रोजन मिशन को। डिटेल में हम एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये हमारी प्लान क्या है। हाइड्रोजन मिशन का मतलब ये है कि हाउ कैन यू यूटिलाइज हाइड्रोजन एज अ ग्रीन एनर्जी। हाइड्रोजन को हम कैसे यूटिलाइज करें, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या फिर इंडस्ट्री सेक्टर हो। बेसिकली ऑटोमोबाइल में भी हम यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं एज अ एनर्जी। टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स क्या होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे उससे पहले इससे रिलेटेड कुछ पुरानी वीडियो हैं जिसके बारे में आप जानना चाहोगे। पहले SCNG क्या होती है, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है। और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं इसके बारे में। CNG में बेसिकली जो CNG कन्वर्जन होता है उसमें हम पेट्रोल व्हीकल का ही यूज़ क्यों करते हैं, डीजल व्हीकल में CNG कन्वर्जन हम क्यों नहीं करते हैं। तो इसको मैंने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। क्या रीज़न है, क्यों नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, सारी चीज़ें वन बाय वन करके। ये बेसिकली इसका कीवर्ड है जिससे आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं। और जब भी इसको आप लिखेंगे सामने मनु एकेडमी लिख देंगे तो इजीली आपको वीडियो मिल जाएगी। ये मैंने डिस्कस किया हुआ है। फ्यूल सेल व्हीकल को बेसिकली पानी से चलने वाली व्हीकल बनाना मुश्किल क्यों है, कि क्या इसका प्रिंसिपल होता है, किस तरीके से ये चलती है, उसको मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये भी वीडियो आप देख सकते हो। ये सारी तीनों वीडियो जो हैं मैं इस वीडियो के लास्ट में लिंक कर दूंगा, आपको सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ आसान से क्वेश्चन हैं जो आज के वीडियो पे हमारे बेस्ड हैं। इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। सिंपल क्वेश्चन है जो बेसिकली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चंस को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। वैसे डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ये वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे आपको सारे क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको इन वीडियो की PDF मिल जाती है, ज्वाइन कर लीजिए। ये ग्रुप है जिसमें आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. तो ये जो पॉलिसी है हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया था और ये प्लान बनाया है 2021-22 के लिए। इस प्लान में एलोकेशन भी दिया गया है। ऐसा नहीं कि केवल हवाई बात की गई है, यहाँ पे फंड एलोकेट किया गया है। ये ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड फॉर द ग्रीन एनर्जी। बेसिकली गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि जो हमारी मेट्रो सिटी हैं वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट हो गई हैं और यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द पोल्यूशन है वो माना जाता है कि व्हीकल से आ रहा है। तो हम किसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मूव करना चाह रहे हैं या फिर ग्रीन एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना चाह रहे हैं हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो इसके लिए इसके ऊपर रिसर्च हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी यहाँ पे एलोकेशन दिया हुआ है। और ये जो प्लान है बेसिकली जो हमारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन का प्लान है, इसमें हम सभी को पता है कि ह्यूज अमाउंट में हाइड्रोजन अवेलेबल है। अब सबसे बड़ी यहाँ पे टेंशन ये है कि उन हाइड्रोजन को हम सेपरेट कैसे करें। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है सेपरेट करने का, उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि जो हाइड्रोजन अवेलेबल है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उससे किसी भी तरीके से हम हाइड्रोजन को सेपरेट कर पाएँ, एज ए ग्रीन एनर्जी यूटिलाइज कर पाएँ। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का एक रीज़न और है कि हमने पेरिस एग्रीमेंट किया था। कब हुआ था पेरिस एग्रीमेंट, आप सभी को पता ही होगा। आपको पता होगा कि पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली किया गया था दिसंबर 12, 2025 में। ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एग्रीमेंट था और ये इम्प्लीमेंट मतलब इन्फोर्स हो गया है 4 दिसंबर 2016 से, जिसमें कहा गया है कि जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं या डेवलप्ड कंट्री हैं बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट को कम करेंगी, इसके पोल्यूशन की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको ध्यान रखेंगी। तो इस सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट बेसिकली ग्रीन एनर्जी पे मूव करने की कोशिश कर रही है, एटलीस्ट ट्राई कर रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ये बेसिकली न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, ऐसा कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, स्टैटिक्स नहीं है, ऐसा कोई रिपोर्ट्स ऐसा कहा जा रहा है कि बेसिकली जो हमारे देश के सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज लोग हैं जो बेसिकली ऑयल सेक्टर में या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ऑटोमोबाइल सेक्टर और एनर्जी सेक्टर की बात करें तो ये हमारे बड़ी कुछ कंपनियाँ हैं जो ऑटोमोबाइल या फिर एनर्जी सेक्टर में काम करती हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इनका कोलैबोरेशन भी होगा। कोलैबोरेशन क्यों होगा, इसका रीज़न है क्योंकि किसी भी एक कंपनी के पास ये सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। जैसे जो हमारी ऑयल सेक्टर की कंपनी है उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर पाएँ सेपरेटली, उससे एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएँ। और जो हमारी मोटर व्हीकल की कंपनीज़ हैं उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि किस तरीके से अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको ऑटोमोबाइल सेक्टर में सक्सेसफुली किस तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएँ। तो इसलिए यहाँ पे कोलैबोरेशन के चांसेस भी बनते हैं कि एक
कोलाबोरेटिव प्लान बनाया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहां पे ये सारी बड़ी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी जो रिसर्च है इनके पास साझा करेंगी और ह्यूमन वेलफेयर या फिर कंट्री वेलफेयर में काम करेंगी। तो ये बेसिकली बैकग्राउंड है। अब समझते हैं कि हाइड्रोजन होता क्या है। हम सभी को पता है कि हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है और ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है। चूंकि ये हल्का होता है इसलिए एटमॉस्फेयर में नीचे नहीं पाया जाता, क्योंकि हल्का होता है इसलिए हमेशा ऊपर पाया जाएगा। और ये कंबाइंड फॉर्म में हमेशा ये इसका मॉलिक्यूल मिलता है, ये बेसिकली कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए हमको हाइड्रोजन सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है। अगर ये H2 मॉलिक्यूल सेपरेटली मिल जाता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, तब तो आसानी से आप H2O बना के पी रहे होते। इन्वायरमेंट में जो भी घूम रहे हैं, ऑक्सीजन घूम रही है, हाइड्रोजन घूम रहा है, आप आराम से H को O से रिएक्ट करते H2O बना के पीते आराम से। तो चूंकि ये कंबाइंड फॉर्म में है, इसको सेपरेट करना उतना आसान नहीं है। अगर सेपरेशन आसान है बट वहाँ पे जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है और वहाँ से जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, इन सबका ध्यान रखना पड़ता है। आगे जब हम प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इतना आसान नहीं है। कहना आसान है बट प्रोडक्शन इसका आसान नहीं है, उसका कास्ट मिनिमाइजेशन आसान नहीं है। जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं उनको हैंडल करना है उसके साथ साथ। अगर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी की हम बात करें तो ये नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन मेटालिक होता है, गंध नहीं आती है, टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, फ्लेमेबल होता है, डायटोमिक गैस से डेफिनेटली कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ से कोई एमिशन नहीं होता है। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस से व्हीकल चलाते हो तो यहाँ पे जीरो एमिशन होता है, सीधा जीरो एमिशन। सोच के देखो कितना बढ़िया होगा। ये आपकी व्हीकल है, हाइड्रोजन से चल रही है, आराम से ऑक्सीजन से रिएक्ट की, साइलेंसर से H2O निकाल रही है, यहाँ पे एक टैंक लगा दिया, पानी भी भर रहे हो। नहीं, कितना सुनने में मजा आ रहा है। बट अभी आप सुन रहे हो, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कस करेंगे, उसके चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार इलेक्ट्रोलिसिस आसान नहीं है। अभी जो हमारे यहाँ हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस से होता ही नहीं है। वो जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस में अगेन बाई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा निकलता है, CO निकलता है प्लस CO2 निकलता है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन को हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे वो टॉपिक आ गया। तो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली यहाँ पे 3 तरीका होता है। पहला तरीका जो है सबसे अच्छा तरीका है और इससे जो हाइड्रोजन निकलता है उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन भी कहते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली प्रोसेस क्या है, वाटर में करंट दौड़ा दो, एक बार करंट उसमें फ्लो की, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का बेसिकली दोनों अलग हो जाएंगे और वहां से हम हाइड्रोजन को यूटिलाइज कर लेंगे। कितना बढ़िया चीज है यार। एक तरफ हाइड्रोजन निकल रहा है, एक तरफ ऑक्सीजन निकल रही है। ऑक्सीजन लेने के काम आ जाएगा, हाइड्रोजन गाड़ी चलाने के काम आ जाएगा। बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। दूसरी जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम नेचुरल गैस को स्प्लिट करते हैं। बेसिकली मेथेन की हम बात कर लें तो मेथेन को स्प्लिट करते हैं, वहां से कार्बन को हम यूटिलाइज नहीं करते, सी भी निकलेगा ना वहां से, बट जो हाइड्रोजन निकलता है उसको एज एनर्जी हम यूटिलाइज कर लेते हैं। कार्बन को जस्ट हम स्टोर कर लेते हैं या फिर छोड़ देते हैं इन्वायरमेंट में। तीसरी जो टेक्नोलॉजी है, ये दोनों जो टेक्नोलॉजी जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये तो अब इंडस्ट्री में यूज हो रही है, बट तीसरी जो टेक्नोलॉजी है ये इंडस्ट्री में यूज होती नहीं है। बेसिकली है क्या, इन्वायरमेंट से डायरेक्टली हम क्या करेंगे, मेथेन से डायरेक्टली हम हाइड्रोजन को बाहर कर सकते हैं, मतलब एब्जॉर्बर लगा के। ये जैसे आपने बाइक में देखा होगा ना, या कई सारे इंडस्ट्री में देखा होगा कि CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए हम बेसिकली केमिकल एब्जॉर्बर का यूज करते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा सकता है, बट ये टेक्नोलॉजी अभी यूज नहीं हो रही है, ये उतना फिजिबल नहीं है, इसलिए इसका यूज हो नहीं रहा है। जो 2 टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यहां पे आपको चार्ट दिख रहा होगा। एक तो ये नेचुरल गैसेस से हम प्रोड्यूस करते हैं, ये एक टेक्नोलॉजी है। दूसरी टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रोलिसिस की। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है इसमें मैं कह रहा हूं कि करंट फ्लो कराएंगे, डिकम्पोजिशन कर देंगे, बेसिकली एक साइड से ऑक्सीजन निकल जाएगी, बल्ले बल्ले ऑक्सीजन हमारे काम आ गया, हाइड्रोजन एनर्जी के काम आ गया, सब कुछ आसानी से चल रहा है। बट इसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लाओगे भैया, वो कहाँ से लाओगे, उसको भी तो प्रोड्यूस करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स या कोई चीज़ बर्न करनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि इसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहाँ से आती है। अगर इसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी मतलब रिन्यूएबल है, सोलर है, विंड है, इस टाइप की एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं, तब तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है। मगर यहाँ पे इसके लिए अगर फॉसिल फ्यूल्स का आप यूज करने लगे तो अगेन वहां से बाई प्रोडक्ट निकलेंगे, पोल्यूशन होगा, उसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये टेक्नोलॉजी है जिससे आप प्रोड्यूस करते हो। दूसरी टेक्नोलॉजी है, दूसरी टेक्नोलॉजी में बेसिकली जो मेथड हम यूज करते हैं, स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस, या फिर यहाँ पे एक प्रोसेस और हम लगाते हैं, स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस। तो ये 2 प्रोसेस बेसिकली यूटिलाइज किए जाते हैं।
ये प्रोसेस उतने आसान है नहीं। अगर मैं इनका प्रोसेस थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूं तो मान लीजिए आपने मेथेन ले लिया। मेथेन को हम करते क्या हैं, एक हाई टेम्परेचर, मतलब आपको जो रिएक्शन करवाना है कैटालिसिस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे जो सराउंडिंग कंडीशन होती है वहाँ का जो टेम्परेचर होता है कुछ 700 डिग्री से लेके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो प्रेशर होता है दैट इज 3 बार टू 25 बार। अब ये टेम्परेचर और ये प्रेशर, इन शॉर्ट मतलब जो सराउंडिंग कंडीशन आपको रिएक्शन के लिए प्रेजेंट करना है, अगेन उसको प्रेजेंट करना ही काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसके लिए अगेन आपको फॉसिल फ्यूल्स बर्न करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी का यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो डेफिनेटली, आगे हम देखेंगे इस चीज़ों को भी। तो यहाँ पे इसके बाद जो प्रोडक्शन होता है वो H2O होता है डेफिनेटली। यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में CO2 भी निकलती है और CO भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाई प्रोडक्ट में भी निकलता है। तो ये भी एक डिफिकल्टीज है कि अगेन पोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो इंडस्ट्री में यूज हो रहा है वो यही प्रोसेस यूज हो रहा है। जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है वो बहुत मात्रा में यूज नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि 90 to 95% जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है वो स्टीम रिफॉर्मिंग से या फिर मेथेन रिफॉर्मिंग से, इन्हीं दोनों प्रोसेस से हम कर रहे हैं, जिसमें बाई प्रोडक्ट से भी पोल्यूशन होता है और ये आपको सेपरेटली इन्वायरमेंटल कंडीशन डेवलप करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन को। यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हम डिस्कस कर रहे हैं ये केवल इस बेसिस पे डिफाइन किया गया है कि उस हाइड्रोजन को आप कौन से मेथड से प्रोड्यूस कर रहे हो। सबसे पहला जिसका नाम आता है वो होता है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन में हम दो प्रोसेस का यूज करते हैं, जो दोनों प्रोसेस मैंने आपको बताया है। पहला है थर्मल रिफॉर्मिंग प्रोसेस, दूसरा है स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस जो नेचुरल गैस से हम निकालते हैं। बेसिकली यहाँ से हम निकालते हैं, बाई प्रोडक्ट भी निकलता है, मैंने पहले भी आपको बता दिया, एक सराउंडिंग कंडीशन भी तैयार करना होता है। तो अगेन हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं है। हमारा मोटिव था ग्रीन एनर्जी को यूटिलाइज करने का, पोल्यूशन को कम करने का, बट ये बहुत हद तक हमारे मोटिव को फुलफिल नहीं कर रहा है। ये बेसिकली प्रोसेस होता है, आप देख सकते हो मीथेन यहाँ से गया, बाकी आपने सराउंडिंग कंडीशन तैयार किया, कैटलिस्ट प्रोवाइड किया, यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकला जहाँ पे यूज करना है, और यहाँ पे जो CO2 निकलता है उसको हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलता है इसे हम कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन। मतलब बहुत अच्छा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो मिल गया आपको, बस उसके प्रोडक्शन करने का प्रोसेस बहुत अच्छा नहीं है। अगेन पोल्यूशन वाला जो हमारा मोटिव वो फुलफिल नहीं हुआ, इसलिए हम उसको ग्रे लिस्ट में रखते हैं। दूसरा है ब्लू हाइड्रोजन। ये थोड़ा अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? सारे प्रोसेस इसमें ऐसे एज इट इज होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया वही प्रोसेस सारे लगाते हैं। बस एक चीज़ यहाँ पे चेंज हो जाता है कि जो यहाँ पे CO2 निकल रहा है इसको हम एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देते हैं। बेसिकली कार्बन कैप्चर यूजेज एंड स्टोरेज टाइप का प्रोसेस यूटिलाइज करते हैं, मतलब हम उसको यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। तो ये कह सकते हो कि यहाँ पे पोल्यूशन का जो टारगेट हमारा थोड़ा फुलफिल होता है। आपके मन में एक सवाल और आ सकता है, जिन्होंने इससे पहले के मेरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं, आप कहोगे ये CO2 कैसे पोल्यूशन हो गया? भाई CO2 तो हम भी छोड़ते हैं, मतलब इंसान भी पोल्यूशन फैला रहा है। देखिए CO2 का पोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के सेंस में। CO2 क्या है? बहुत अच्छा सोलर एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, और एक बार सोलर एनर्जी आई अगर आपके एटमॉस्फेयर में, CO2 की अमाउंट ज़्यादा है, सोलर एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेगा और वापस से रिलीज नहीं करता है। इसकी एमिसिविटी बहुत कम होती है, ऑब्जॉर्व तो कर लेता है बट छोड़ता नहीं है। जब छोड़ता नहीं है तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जो हमारा पूरा यूनिवर्स है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 की अमाउंट है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। और जैसे इंसान जो लिविंग बीइंग है वो तो CO2 छोड़ते हैं, उसको कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता, नहीं तो एक साइड से साफ हो जाएंगे लोग। तो जहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो वहाँ पे हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और कहीं पे भी बर्निंग होगी और कंप्लीट बर्निंग होगी तो CO2 तो बाहर आने वाली ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की, जो सबसे अच्छा हाइड्रोजन होता है और जहां पे एमिशन जीरो होता है, मतलब यहां पे कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता है। सबसे अच्छा हाइड्रोजन निकालने का प्रोसेस यही होता है, और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है ये प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से। अब आप कहोगे इलेक्ट्रोलिसिस में बाई प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में हम जो रिन्यूएबल एनर्जीज होती हैं उनका यूज करते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, इन सब का यूटिलाइज करते हैं। तो वहाँ पे हमारा वहाँ से भी कोई बाई प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, और चूंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, दो मॉलिक्यूल को सेपरेट कर देते हैं, कोई कंबशन नहीं होता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भी कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता है। एक साइड से H2 निकल रहा है, एक साइड से O2 निकलता है। सबसे अच्छा हाइड्रोजन होता है, इसलिए इसका नाम है ग्रीन हाइड्रोजन। अगर इस मेथड से हम व्हीकल चलाते हैं तो यहाँ पे जीरो एमिशन होता है।
अगर इसी को यहाँ पे जो हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सेम में अगर हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं तो कहीं कहीं पे आप देखोगे कि उसका नाम बदल के येलो हाइड्रोजन भी कहते हैं। अगर यहीं पे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके कर रहे हैं तो उसको पिंक हाइड्रोजन भी कहते हैं, बट वो इतना फेमस नहीं है। जो ये 3 टाइप्स मैंने बताया है, ये 3 टाइप्स ज़्यादा हैं, इस पर कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बाई प्रोडक्ट के बारे में जैसे यहाँ पे लिखा है, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि आपकी बाइक चलती रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकलेगा, वाटर वेपर H2O बन के निकलेगा भाई, और क्या निकल सकता है यहाँ पे। हाइड्रोजन अगेन ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, वाटर वेपर निकलेगा, मतलब कोई एमिशन नहीं होता, सबसे मस्त वाला है ये, इसीलिए इसका नाम ग्रीन हाइड्रोजन है। अब जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस बाय द स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग यूज द कार्बन कैप्चर। कार्बन कैप्चर हो जाता है, वहां पे CO2 कैप्चर हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं ब्लू हाइड्रोजन। कैप्चर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रे हाइड्रोजन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैव जीरो एमिशन, कौन सा वाला भाई, ग्रीन वाला जो इलेक्ट्रोलिसिस से निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज टू प्रोड्यूस द ग्रीन हाइड्रोजन, कौन सा मेथड है, तो ये दोनों जो मेथड हैं भाई, ये तो ब्लू प्रोड्यूस करते हैं, ग्रे प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस जो मेथड है इससे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो ये सारी टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, गंध नहीं आती है, मतलब यहाँ पे सारे सही हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पेरिस एग्रीमेंट इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन, किस पे है, क्लाइमेट चेंज पे है। पहले ही मैंने आपको बता दिया, तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज की एक ट्रीटी है। ट्रीटी साइन कब हुई थी, पहले ही मैंने आपको बताया था, साइन हुई थी दिसंबर 12, 2015 में, इनफोर्स हो गई 4 नवंबर 2016 में। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक।